आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। मैं हूं साजिद सईद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फयाज साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के ओबीसी विंग के। तो इनसे बात करते हैं। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अभी अमेंडमेंट हुआ पंचायती राज एक्ट में, जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गई है जम्मू एंड कश्मीर में। इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ओबीसी की हमें काफ़ी ज़रूरत थी। जी, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं फिर एक बार आपसे रिपीट करके ये बताऊंगा कि ओबीसी को के साथ वादा किया था, और जो मोदी जी ने वादे किए थे, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वादा किया था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था पार्लियामेंट में, उन्होंने वो वादे पूरे किए। लेकिन यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया था कि ओबीसी ये सोच रही थी कि कोई भी पार्टी हमारा काम नहीं करेगी। सब पार्टियां, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी उसकी जो कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने जो हमारे साथ ज्यादतियां की, हमारा वोट लिया, हमसे ठगी की, निसिफ आबादी को जो परेशान करके रखा था, हमारे हक जो है छीन लिए थे और हमारे हुकूक सलब करे थे, हमें सिर्फ नीचे और दबाया गया था कि इसलिए कि हम उनके पीछे पीछे चले और एक वोट बैंक को उन्हें खालिज बनाया था। उस चीज को खत्म करने वाली जो पार्टी है वो बीजेपी है, वो मोदी जी है। तो आप देखिए, 11 तारीख को वो पार्लियामेंट में कानून लाते हैं, 26 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो साइन करने के बाद 24 तारीख को वो जो कानून है 24 दिसंबर को कुछ ही दिनों में लागू हो जाता है। और देखिए, 27 को छोड़कर 28 तारीख को हमारे एलजी साहब जो है और चीफ सेक्रेटरी स्टेट एडवाइजरी काउंसिल सैक जो है, वो इस एक्ट को लागू, इस कानून को लागू भी करता है, इस अमेंडमेंट को लागू भी करता है। और उससे बड़ी बात कि हमें पंचायतों में रिजर्वेशन दी गई, क्योंकि बीजेपी जानती है, मोदी जी जानता है, अमित शाह साहब जानता है कि अगर इन लोगों को इंपावर करना है, ओबीसी को, खालिस इस तरीके से नहीं कि आप इनके बच्चों को अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन देंगे, इनको प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, इनको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, या नौकरी में इनको फायदे मिलेंगे, या जो हमारे लोग अभी काम करते हैं, सर्विसेज में हैं कहीं पे, उनको प्रमोशंस में थोड़ा वो फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं था, उन्होंने पॉलिटिकली हमें स्ट्रांग किया, हमारी आवाज को उठाने की कोशिश की। हमें ये बता दिया कि नहीं, आपके लिए रिजर्व कर दिया। हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, हमारे कोच में, कहीं पर भी जहां भी ओबीसी कम्युनिटी रहती है, वहां कोई काम नहीं होता है, वहां काम होने नहीं दिया जाता है। क्योंकि ये वो तबका है जो मजदूरी करता है, जिन सुबह निकलते हैं और शाम को थक के आते हैं। दिन में क्या चालाकियां होती है, दिन में क्या ठगियां होती है, दिन में कौन लूट खसुट होती है, उस चीज से हमारा राबता नहीं रहता। सो हम जो सरकारी फायदे नहीं ले पाते हैं, उस तरीके से क्या करा कि मैं कहूँगा ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है, ये एक बेहतरीन आर्किटेक्ट है इनका कि इन्होंने हमें पंचायत में रिजर्वेशन दे दी, पंचायत में रिजर्वेशन दी। अब हमारा एक गरीब आदमी जो है, जो हमारे मोहल्ले का होगा, वार्ड में उसको मेंबर मिलेगा, वार्ड में उसको एक जो 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 रिजर्वेशन मिल गई, उसका वार्ड अपना होगा, वो अपने लोगों के मसले उठाएगा, वो अपने लोगों के लिए फंड खर्च करेगा। उसको पता चले कि मुझे पाथ कहाँ देना, मुझे बाथरूम कहाँ दिलवाना है, मुझे कहाँ, और दूसरी बाकी जो रिलेटेड कंस्ट्रक्शन लाइट कहाँ पे लगवानी है, जो उसमें जितने फंड्स हैं, जो भी जो तरीके जो पंचायत को टाइम टाइम पे मिलते हैं, वो चीजें वो अब करवा देगा। वो पंचायत में बात करेगा, पंचायत में उनकी कोई बात करेगा। इवन कि वो कल बीडीसी जो थर्ड राइट सिस्टम है पूरे में, उसमें रिजर्वेशन होगी। कल बीडीसी जो है उसके भी लिए कोई ना कोई सीट होगी, और डीडीसी है वो भी रिजर्व किया जाएगा, और जो डीडीसी चेयरमैन है वो भी रिजर्व किया गया। तो मैं कहूँगा कि एक बेहतरीन हिस्टोरिकल पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ दिया गया, जो ताकत दी गई ओबीसी को, वो मोदी जी ही दे सकता था और उन्होंने ही दी। तो उसी तरीके से हमारा भी हक बनता था पूरी जम्मू कश्मीर की ओबीसी कम्युनिटी का कि हम शुक्रगुजारी करें और उनको बता दें कि वाकई मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। लास्ट 70 ईयर्स की बात करें तो इस तरीके का अमेंडमेंट नहीं किया गया। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, सियासत जो है ना वो दो तरीकों की होती है। एक वो सियासत होती है जो मोदी जी करते हैं, वो गरीबों का भला करते हैं, और उसका ये है कि हिंदुस्तान को आगे लेना, मुल्क को आगे लेना, हर गरीब को उठाना, है ना। आपको पता है कि बीजेपी के अंदर एक नारा है, बहुत सारे हैं, जिसमें एक ये भी है, अंत्योदय। यानी कि जब कोई इंसाफ मांगे, कोई लाइन में खड़ा रहे, अपना हक मांगे, जब तक आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचोगे तब तक बीजेपी चैन से नहीं बैठेगी। तो कर दिया ना। तो मैं कहूंगा कि बीजेपी की पॉलिसी ही ऐसी है, बीजेपी की नीयत ऐसी है, ये कैडर बेस्ड जमात है, ये थोड़ी कि कोई खानदानी राज है। ये लोग जो है, जिन लोगों ने यहाँ पे, मैं कहूंगा कि एनसी ने करा और कांग्रेस ने करा, ये खानदानी है, इनके बेगमें और बेगमात हैं घरों में। इनका यही था कि गरीबों को बहकाना, लोगों को बहकाना, फिसलाना, सोशल इशू बनाना, मामले बनाना, उलझा के रखना, लड़ाई झगड़े में उलझा के रखना, खुद जो है सरकारी पैसा जो है उस पर ऐशो आराम करना, लूट करना, और वहां की जन्नत के बदले यहीं से जन्नत बना के चला जाना, यही था। 370 का जो मसला था वो खत्म हो चुका था।
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। उसके बाद भी अभी रीजनल पार्टीज काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है इसके रिलेटेड के रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगी, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए बात बताइए, एक आदमी जब दो बहादुर लोग लड़ते हैं ना, ईमानदार लड़ते हैं, तो जब वो लड़ते हैं तो एक हार जाता है। जो रियल में असली हीरो होता है वो हार के बताता है, अपनी हार कबूल करता है। जो जाहिल होता है, जो जाहिल होता है वो हार के भी बोलता है मैं नहीं हारा। दुनिया देख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए उनका डेमोक्रेटिक हक है, वो वहां रिट पिटीशन दे सकते हैं, लेकिन जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात करी है, देखिए इन्होंने आर्टिकल 370 आपने और मैंने नहीं लाया है, जिन्होंने लाया है उन्होंने उस वक्त क्या लिखवाया था? टेम्पररी। जब टेम्पररी लिखवा दिया, आप 17 साल कहाँ थे? आपने परमिट क्यों नहीं करा दिया? आपको पता है कि वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें शेख साहब, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ शेख साहब का, और क्योंकि मेरे वालिद साहब शेख साहब के साथ चले हैं, तो शेख साहब ने भी उसमें कहा कि ये कोई कुरानी आयतें नहीं है जिनको हटाया नहीं जा सकता। ये शेख साहब भी जानते थे ये टेम्पररी और मैंने हटाना है। तो ये लोग अब क्या कर रहे थे? इसकी आड़ में मजहबी खेल खेल रहे थे, एक सियासत खेल रहे थे, और चालाकी करके लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेते थे, और कुछ भी नहीं था। ये अब ये मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इनकी नीति जब साफ नहीं है, और ये पहलवान तो है मगर झूठे पहलवान, हार के भी हार नहीं मानते। शायद आपने इससे पहले ये भी आपको पता होगा कि असेंबली इलेक्शंस में भी वुमेन को रिजर्वेशन दी गई, तो इस बारे में क्या कहते हैं? सर 50% आबादी है, पूरे इंसानियत की 50% आबादी है। अरे भाई साहब, हमारा वजूद ही नहीं है जन के बिना। अगर हमारी बहनें हमको इस कायनात, इस सारे जो है इसको चलाने में आगे रहती हैं, तो पॉलिटिकली तो वो क्यों नहीं आगे आएंगी? क्यों नहीं वो बात करेंगे? वो तो हमसे ज़्यादा, अगर देखा जाए, उन्हें दिखा दिया कि मर्दों से ज़्यादा स्ट्रांग और कैपेबल है। तो मोदी जी ने ही ये मुमकिन बना दिया कि उन्होंने बहनों को बोला कि बहनें आप काबिल तो हैं, तो जगह नहीं है, पर हम जगह देंगे, आप हमारी काबिलियत जो है उससे निखार दीजिए अपने मुल्क और अपने कौम को। पहले हमने देखा कि पार्लियामेंट में जो असेंबली के लिए इसमें रिजर्वेशन दी गई वुमेन्स को, वो बिल भी पास कराया गया, और इस तरीके के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं लास्ट 70 ईयर्स से नहीं लिए गए थे। रीजनल पार्टीज, जितनी भी बड़ी पार्टीज है यहाँ की, आगे चल के देखते हैं कि क्या कुछ बदलता है जम्मू कश्मीर में। आप बने रहिए जम्मू संवाद पे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।